हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और नंबर सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए ये वीडियो हमने अपलोड करी है। और ये वीडियो जो है केवल हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम आज शाम को या कल सुबह तक वीडियो अपलोड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल नंबर्स, मतलब प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। तो जैसे पहले भी बता चुका हूँ, गिनती वाली जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब जहाँ तक आप लिख सकते हैं। तो कहाँ तक लिख सकते हैं? अनंत तक, इन्फानाइट। तो ये इन्फानाइट का साइन है, 1 से लेकर अनंत तक। अब इसमें रूल्स पढ़ेंगे हम कि नेचुरल नंबर्स में क्या रूल होते हैं। इवन नंबर्स मतलब सम संख्याओं में क्या रूल होते हैं, विषम संख्याओं में क्या होते हैं, वर्गों की क्या रूल है, अभाज्य संख्या का क्या रूल है, भाज्य संख्या का क्या रूल है। तो सबसे पहले हम रूल पढ़ेंगे। 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा 24 से डिवाइड होता है। किससे डिवाइड होता है? हमेशा 24 से डिवाइड होता है, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ये यहाँ पे वैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर आप सिंपल से एग्जाम्पल में समझें इसको, तो मैंने अभी क्या बोला कि किससे डिवाइड हो जाएगा? 24 से डिवाइड हो जाएगा। 24 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर आप मान लो स्टार्टिंग के नंबर ले लो, तो 1 2 × 3 × 4, तो 4 3 × 12, 12 2 × 24, 24 1 24। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग का ही जो फैक्टर है वो कितना है? 24 है। मतलब जो इसका गुणनखंड है कितना आ रहा है? 24। तो अब आगे जितने भी नंबर होंगे सब में 24 आएगा ही आएगा। तो आप किसी भी प्राकृतिक संख्या ले लो, मतलब कंटिन्यूस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 4 लगातार होनी चाहिए, लगातार, कंटिन्यूस। तो वो हमेशा किससे? 24 से डिवाइड होगा ही होगा। आप इन्हें भी चेक करके देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला रूल है इसमें, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? तो फॉर्मूला है n+1/2। ये फॉर्मूला है आपका n+1/2। ये ध्यान रखना है आपको, जो जो नंबर्स होंगे वो हमें स्टार्टिंग से लेने हैं। मतलब प्रथम n का मतलब जो भी नंबर होगा कहाँ से शुरू होगा? 1 से शुरू होगा। 1 से शुरू होके 1 2 3 जहाँ तक भी आपको लेना होगा, 10 तक लेना है, 50 तक लेना है, 200 तक लेना है, जो भी होगा कहाँ से शुरू होगा? 1 से शुरू होगा। क्वेश्चन देखते हैं। 1 + 2 + 3 + 45, 1 से लेकर 45 तक आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। तो सिंपल फॉर्मूला है आपके पास n+1/2। यहाँ पे जो नंबर है कहाँ तक है आपके पास? 45 तक। मतलब जो n है वो कितना होगा? 45 होगा। मतलब जो टोटल नंबर देखने हैं आपको, तो 45 को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो n की जगह कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। और अंदर कितना है? n की जगह 45, और 1 तो पहले से ही है, ठीक है। और अपॉन में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 45 + 1 कितना हो गया? 46। और 45 इधर है ही, अपॉन 2। ये इसको 46 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 2 × 4, 2 3 × 6, 45 × 23, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाए आपका 1035। मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक जो है मैं इस वीडियो के बाद अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको एक बार देख लेना। उससे जो है आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट रूल है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, वर्ग मतलब स्क्वायर, उनके वर्गों का बताना है। मतलब जो ऊपर आपने क्वेश्चन देखा था, यहाँ पे बस क्या लग जाए? पावर कितनी हो जाए? 2 हो जाए सब में। पावर कितनी हो जाए? 2 हो जाए। तो इसके लिए फॉर्मूला है n+1 × 2n+1/6। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये पिछला ही क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला है आपका, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, n+1 ब्रैकेट में 2n+1/6। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके नीचे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, कहाँ तक?
प्लस 10 स्क्वायर तक। मतलब यहाँ पे जो n है वो आपका कितना है 10, क्योंकि आपने 10 ही नंबर लिए हैं, तो n का मतलब कितना हो गया 10। फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में n की जगह क्या पुट करोगे आप 10, जहाँ जहाँ भी n दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप 10 लिखोगे। तो 10, 10 प्लस 1, 2 इंटू 10 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 10, 10 और 1 11, 10 टू जो 20 और 1 21। इसको सॉल्व कर देंगे, 3 टू जो 6 और 3 7 जो 21, 2 5 जो 10 और 5 इंटू 11 कितना हो जाएगा 55 और इंटू 7, ये सॉल्व करके आपका आ जाएगा 385, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घन का मतलब होता है क्यूब, मतलब पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो क्या पढ़ा था, n ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 2, ये 1 है। तो अगर आपको घनों का पूछा है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस ब्रैकेट लगा के यहाँ स्क्वायर लगा देना है, जैसे कि ये वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश डैश 10 क्यूब, मतलब 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताइए। अब 1 से 10 तक है, मतलब n का मतलब कितना हो गया 10 हो गया, n का मतलब कितना हो गया 10। तो n की जगह क्या पुट करोगे आप 10, यहाँ भी 10 और यहाँ 1 तो है ही फॉर्मूले में, अपॉन में 2, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 मतलब कितना 11, तो 10 इंटू 11 अपॉन 2 और यहाँ पे क्या है होल स्क्वायर। तो 2 5 जो कितना हो जाएगा 10, 11 5 जो कितना 55 और 55 का स्क्वायर कर देंगे। 55 का स्क्वायर, अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो स्क्वायर ऐसे नंबर जिनके यूनिट डिजिट में 5 आता है उनके स्क्वायर निकालने की मैंने ट्रिक बताई थी। जो यूनिट में होता है, मतलब जो इकाई में है नंबर, उसका तो हम क्या करते हैं स्क्वायर, और यूनिट में 5 ही रहेगा, तो 5 का क्या हो गया 25। ध्यान रखना ये ट्रिक केवल ऐसे नंबर्स के लिए जिनके इकाई अंक में 5 आता है। तो 5 का तो क्या हो जाएगा 25, और यहाँ पे जो दूसरे पे है, जो दहाई वाले पे जो अंक होगा, यहाँ पे क्या है 5, और 5 के बाद क्या आता है 6, तो 6 को 5 से गुणा कर देंगे, मतलब ये इस 6 को 5 से गुणा कर देंगे, तो 6 बजे कितना हो जाएगा 30। आई होप समझ में आ गया होगा। मैं एक और एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। सपोज़ हमको 35 का स्क्वायर देखना है, तो यहाँ पे यूनिट में क्या है 5, तो 5 का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 3, तो 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 और 3 की मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 12 25। तो ये स्क्वायर निकालने की जो ट्रिक है केवल उन्हीं के लिए है जिनके इकाई अंक में 5 आता है। कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में, अगर आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करना है और जल्दी से जल्दी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ नीचे लिखा हुआ है, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके योगफल के बराबर होता है। मतलब दो लगातार प्राकृतिक संख्याएं ले लीजिए आप, मतलब कोई से भी ले लीजिए, तो दो लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का अंतर उनके योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे संख्याएं लिए 8 और 9, आप कोई से भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि 8 और 9 लेना है। पर देखो जैसे 8 का स्क्वायर ये क्या हुआ कितना 64, ये नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो वो है 9, मतलब 9 का स्क्वायर है, नीचे क्या 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और दूसरा वाला कितना है 8, तो 81 और 64 का जो डिफरेंस होगा, 81 और 64 का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 17, और 8 और 9 को ऐड करेंगे तो भी कितना आएगा 17 आएगा। ये थोड़ा सा खिचड़ी पक गई है, फिर से बता देता हूँ। कोई भी दो नंबर ले लो आप,
जैसे 4 ले लिया और 5 ले लिया, तो इनका जो टोटल होगा, अब 4 और 5 का टोटल तो 9 होगा, तो वही इनके स्क्वायर का डिफरेंस होगा। जैसे 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो 25 में से क्या करेंगे हम 16 घटा देंगे तो भी कितना आएगा 9 ही आएगा, और 5 और 4 को ऐड करके भी कितना आ रहा था 9 आ रहा था। ये रूल है, बस आपको ध्यान रखना है इसका। आप समझ ना आए तो आप दोबारा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनवा पद 2n+1, 2n+1, ये एनवा पद जो है, सॉरी 2n+1 नहीं, 2n-1, ये एनवा पद है विषम संख्याओं के लिए। विषम संख्याएं आपको मालूम है, ऐसी संख्या जिसमें 2 का डिवाइड नहीं होता तो विषम संख्याएं कहलाती हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, दो गैप में चलती रहती हैं। तो ये एनवा पद है। एनवा पद का मतलब है कि एन की जगह आपको कुछ भी वैल्यू रख दो, ये हमेशा विषम संख्या ही आएगी। एन की जगह मान लो आपने 10 रख दिया, एन की जगह 10 पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, -1 कितना हो जाएगा 19 आ जाएगा। तो 19 भी क्या है, एक विषम संख्या है। खैर उसका यूज़ हम बाद में करेंगे, अभी सवाल पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन है प्रथम एन विषम संख्याओं का योग, तो फॉर्मूला है एन स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना ही इंपॉर्टेंट है। एन स्क्वायर 1+3+5+-- तो 49 तक विषम संख्याओं का योग बताना है आपको। तो 1, 3, हाँ विषम संख्याओं का योग बताना है। तो 1 से लेकर 49 तक संख्याएं कितनी होंगी, देखो जैसे 10 तक लिया आपने तो क्या होगा 1, 3, 5, 7, 9, बोला मैंने 10 तक, लेकिन नंबर कितना है 5, मतलब विषम संख्या कितनी निकली 5। तो अगर आपको 50 तक बोला जाए तो कितनी निकलेंगी 25 निकलेंगी, आधी निकलेंगी ना। और 50 तो वैसे भी विषम संख्या नहीं है, 50 तो वैसे भी विषम संख्या नहीं है। तो अगर हम 49 तक लेंगे तो भी 50 ही आएंगी, 49 तक लेंगे तो भी 25 ही आएगी, मैंने 50 बोल दिया गलती से। तो 1 से लेकर 49 तक नंबर्स कितने हैं 25, और फॉर्मूला क्या है एन स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट बस 25 का स्क्वायर कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो 25 का स्क्वायर आपको मालूम ही होगा 625। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 से 100 के बीच आने वाले विषम संख्याओं का योग कितना है। ध्यान रखना आपसे क्या पूछा है, 50 से 100 के बीच, 50 से 100 के बीच। हमने फॉर्मूला जो पढ़ा है वो प्रथम एन विषम संख्याओं का है, मतलब जो 1 से शुरू होती हैं। लेकिन ये कहाँ से शुरू है 50 से, और पूछा क्या है 50 से 100 के बीच में आने वाली। तो बीच में आने वाली मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगी 51 से, और कहाँ तक 99 तक। अब ये जो मेथड यहाँ पे करा हुआ है ये लॉन्ग मेथड है, अगर हम ये करेंगे एग्ज़ाम में तो हमें बहुत टाइम लगेगा इस वाले मेथड से। तो आपको मैं एक दूसरा तरीका बता दूं, एग्ज़ाम में जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएगा, और ध्यान ये रखना है कि अगर कोई सीरीज़ बन रही हो, जैसे 51 से लेकर 99 तक नंबर सीरीज़ बन रही है जिसमें क्या है 2 2 का अंतर है, तो ऐसे नंबर्स का टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, और 51 से लेकर 99 तक जितने भी नंबर हैं टोटल नंबर ये हो जाएंगे आपके कितने, ये हो जाएंगे 25। तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल 25 विषम संख्याएं हो जाएंगी ना 51 से लेकर 99 तक। बस इसको सॉल्व कर देंगे, तो 99 + 51 ये हो जाएगा आपका कितना 150, 150 और 150/2 × 25। तो 150 को 2 से कैंसिल कर देंगे तो 2 7 जो 14, 2 5 ये आ जाएगा 75, और 75 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1875। अब इस मेथड से इसको ना ही करें तो अच्छा है,
आप यही मेथड यूज़ करें जो मैंने बताया है। ये बहुत ही अच्छा मेथड है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, 1 - 2 + 3 - 4 प्लस, अब आप देख रहे हो जैसे नंबर सीरीज है, पहले प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है। नंबर नेचुरल ही है लेकिन प्लस माइनस चल रहे हैं। कहाँ तक? 98 तक। अब देखो देखो इसने क्या किया है सॉल्यूशन में, पहले जो है प्लस वालों को अलग कर लिया है। जो प्लस वाले नंबर हैं 1 + 3 + 5 + 97, यहाँ प्लस आएगा, इनको अलग कर लिया है। और जो माइनस वाले थे, -2 -4 -6 माइनस ये -98, इनको अलग कर लिया। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया बाहर, तो ये अंदर जो भी वैल्यू है सब प्लस में हो जाएगी। अब ये जो मेथड यूज़ किया है वो भी आप कर सकते हो, लेकिन एक तरीका बता देता हूँ। देखो एक सेकेंड, 1 - 2 कितना आएगा? -1। 3 - 4 कितना आएगा? फिर से -1। मतलब ये ऐसे ही चलता रहेगा। और कहाँ तक है? 98 तक। जब ये ले रहे हैं तो एक जोड़ा बना, जब ये ले रहे हैं तो एक जोड़ा और बना। मतलब मैंने 4 नंबर यूज़ कर लिए और यहाँ पे नंबर कितने आए? अभी 2 आए। तो अब ये 98 तक है, तो 98 तक जब मैं करता जाऊँगा तो कितनी बार आ जाएगा? 49 टाइम्स। 49 टाइम्स आ जाएगा। मतलब ये जो -1 है ये कितनी बार लिखा जाएगा? 49 टाइम्स, 49 बार। तो सीधे सीधे क्या करना है, 49 को 49 को क्या करोगे आप? ये यहाँ पे लिखा है 49 × -1, तो सीधे सीधे आंसर हो जाएगा -49। आप इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये जो ऊपर है मेथड, इससे नहीं करना है। करने को आप कर सकते हो लेकिन थोड़ा लेंथी पड़ेगा, ये थोड़ा इजी पड़ेगा आपको। आप एक बार रिपीट करके दोबारा से देख लेना, समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। सम संख्या, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाती है सम संख्या कहलाती है, और इवन नंबर कहलाती है। 2 4 6 8, और इसमें n पद होता है 2n। मतलब n की जगह आप कुछ भी पुट करोगे तो सम संख्या ही आएगी। जैसे n की जगह 10 लिख दो तो यहाँ हो जाएगा 2 × 10, तो कितना आएगा? 20 आएगा। सम संख्या ही आ रही है। आगे चलते हैं। प्रथम n सम संख्याओं का योग, ध्यान रखना प्रथम। तो सम संख्या कहाँ से शुरू होती है? 2 से। तो 2 4 6 8, मतलब जो भी लेना है स्टार्टिंग से ही लेना है। इसका टोटल कितना आएगा? n+1। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2 4 6 8 डैश 58, तो 2 से लेकर 58 तक की सम संख्याओं का योग हमको बताना है। तो 2 से लेकर 58 तक जितनी भी सम संख्याएं होंगी वो कितनी हो जाती हैं? आधी हो जाती हैं। जैसे 10 तक पूछा तो कितनी सम संख्या निकलेगी? 5 निकलेगी। 2 4 6 8 10, है ना। 20 तक पूछेंगे तो 10, 50 तक पूछेंगे तो 25, 100 तक पूछेंगे तो 50। तो यहाँ पे 58 तक पूछे तो कितनी हो जाएगी? 29। बस क्या कर देना है आपको? आधा कर देना है। तो मतलब n आ गया आपका कितना? n कितना आ गया? 29। और फॉर्मूला क्या है? n+1। मतलब n की जगह क्या रख देंगे? 29, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 29+1। तो ये हो जाएगा कितना? 29 × 30। ये 29 × 30 मल्टीप्लाई करोगे आप 870 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 + 4 + 6 + 8 + डैश 100 तक, ये इनका हमको टोटल निकालना है। और ये कैसी सम संख्या है? सम संख्या है। सम संख्याओं का टोटल क्या होता है?
अभी फॉर्मूला पढ़ा हमने, एन, फॉर्मूला क्या है, एन ब्रैकेट में n+1। तो 100 तक पूछिए, 100 तक, तो 100 तक तो संख्याएं कितनी होंगी, 50। तो n की जगह क्या लिख देना है, 50। और यहाँ भी कितना जाएगा, 50, तो 50 प्लस, अरे कितना हो गया, 51। 50 और 51 की गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 25, 50। इस वीडियो को हम यहीं तक ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 तक। इसके आगे क्वेश्चन हम थोड़ी देर में ही अपलोड कर देंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।